वेलकम टू सिनसॉफ्ट स्टूडियो। दिस इज साल जानियो। आप जो लेक्चर दे रहे हैं वो ट्यूटोरियल है आईफोन हिस्ट्री के में कि आईफोन की हिस्ट्री हम कैसे जानेंगे और उसके में उसमें कौन कौन से कितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या उसमें थे हैं और आज कौन से आईफोन चल रहे हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। तो देखते हैं हम कुछ राज की बातें जो आपने कभी जानी नहीं होगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आईफोन के लेट्स सी हम उसके बारे में हिस्ट्री को देखते हैं। तो सबसे पहले है कि जो फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में। सबसे पहले ये लॉन्च हुआ था 2007 में। तो हम शुरू करते हैं आईफोन 2G के। 2G यानी कि वो 3G सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उसकी बैटरी कितनी थी 400 mAh और पावर उसकी कितनी थी यानी कि 5 आवर्स 18 वॉच आवर्स। वोल्टेज कितनी वो सपोर्ट कर रहा था बैटरी की, यानी कि उसमें कितनी जा रही थी स्टोरेज के हिसाब से कि वो बैटरी कितनी पावर ले रही थी, यानी कि 3.7 वोल्टेज। ब्लूटूथ था उसका 2.0 या EDR। स्पीड CPU स्पीड कितनी थी 400 मेगाहर्ट्ज, यानी कि 412 भी था एज ऑफ द आईफोन। और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो ऑपरेटिंग सिस्टम 1.1.2 था। कैमरा उसकी बैक साइड वाली कितनी थी 1.9 मेगापिक्सल यानी कि 1.9 जो बैक साइड कैमरा थी वो उसकी इतनी यूज़ हो रही थी 2G में। उसकी रैम कितनी थी 128 यानी कि 128 MB की उसमें रैम थी। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो वो उसकी स्टोरेज कितनी थी 4 MB थी, 8 MB थी, वो सॉरी GB थी, 4 GB, 8 GB एंड 16 GB। मीन्स कि उसमें डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी थी 4 GB, 8 GB और 16 GB। और जो वाईफाई के सिग्नल्स कैसे उसको मिल रहे थे 802.11 BG, यानी कि ये उसका कोड है। इसके हिसाब से वो वाईफाई के थ्रू सपोर्ट कर रहा था। तो हम आगे हैं अभी आईफोन 3G। तो उसकी बैटरी कितनी थी, करंट उसका कितना आ रहा था उसके थ्रू, यानी कि 1219 mAh और पावर उसमें कितनी थी वॉच आवर्स 4 आवर्स 51। इट मीन्स के 5 आवर्स वो वॉच आवर्स सपोर्ट कर रहा था, यानी कि 5 घंटे के तक वो उसकी सपोर्टिंग थी। तो वोल्टेज कितनी थी 3.7 वोल्टेज थी। कैमरा उसकी बैक साइड कितनी थी 3.1 मेगापिक्सल्स। मीन्स के जो बैक साइड वाली कैमरा थी वो सपोर्टिंग इतनी थी। उसकी रिजोल्यूशन कितनी थी 480x30, यानी कि उसकी स्पेस इतनी हो रही थी, यानी कि वीडियोस की जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो बैक साइड की वीडियोस इतनी हो रही थी। उसके बाद अगर हम देखें CPU की स्पीड तो 412 मेगाहर्ट्ज थी। मीन्स के जब हम यूज़ करते हैं तो मेगाहर्ट्ज उसकी 412 थी। अगर हम इंटरनल नेम उसका देखें जहाँ पे हम ब्लूटूथ करते हैं या और कुछ करते हैं तो आईफोन 1.2 था जो उसका इंटरनल नेम था। अगर हम बात करें रैम की तो 128 यानी कि 128 MB की उसमें रैम थी। स्टोरेज की बात करें तो इसमें 8 GB और 16 GB थी आईफोन 3G में। अगर हम बात करें आईफोन 4 की तो उसमें सेम टाइम पे 3 वर्जन्स रिलीज़ किए गए, यानी कि आईफोन 4, आईफोन 3.1, आईफोन 3.2 एंड आईफोन 3.3। मीन्स के सेम टाइम पे आईफोन को जो रिलीज़ किया गया वो 3 एट द सेम टाइम रिलीज़ किए गए। तो उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी थी 1419, यानी कि 1490 में उसकी बैटरी कैपेसिटी थी। आज हम देखते हैं तो 4000 से अबव है, लेकिन ये उस टाइम पे इतनी सपोर्टिंग थी उसकी। अगर हम बात करें पावर की तो वॉच आवर्स कितने थे उसके 5.25। वोल्टेज कितना था 3.7 वोल्टेज, यानी कि जो बैटरी पावर जो उसके सप्लाई कर रहे थे तो 3.7 वोल्टेज वो सपोर्ट कर रहा था। अगर हम बात करें उसकी फ्रंट कैमरा की तो उसकी रिजोल्यूशन कितनी थी 0.3 मेगापिक्सल्स, यानी कि उस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज हम देखें तो एज कम्पेयर टू इसके बहुत ज़्यादा कम है। और उसकी कितनी थी यानी कि 480। अगर हम पीछे देखें तो आईफोन 3 की उसकी बैक साइड की रिजोल्यूशन इतनी थी, लेकिन इसकी फ्रंट कैमरा की यानी कि सेल्फी वाली साइड की इतनी साइज़
उसकी रिजोल्यूशन थी। अगर हम बात करें बैकएंड वाले जो बैक कैमरा की, तो उसकी रेजोल्यूशन कितनी 5.0 यानी कि मेगा पिक्सल्स। और यहाँ पे देखें, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है कि अगर हम फ्रंट की बात करें या रेयर कैमरा की बैक साइड की बात करें तो 720 30 वीडियोज़, यानी कि उसकी जो रेजोल्यूशन थी, ऐसे बात करें कि 720/30 वीडियोज़ की रेजोल्यूशन थी। CPU स्पीड देखें तो उसकी कितनी थी 800 मेगाहर्ट्ज़। जैसे हमारे प्रोसेसर की स्पीड इतनी होती है, प्रोसेसर की साइज़ इतनी होती है। रैम की बात करें तो 512 यानी कि 512 MB की मेगाबाइट्स 512 मेगाबाइट्स उसकी रैम की साइज़ थी। स्टोरेज की बात करें 8 थी, 16 थी, 32 GB थी। मीन्स कि अगर स्टोरेज अगर हम पीछे देखें आईफोन 3 की तो उसकी सिर्फ 16 थी, लेकिन यहाँ पे इसकी 32 है। तो आगे बढ़ते हैं हम आईफोन 5 की अगर हम बैटरी की बात करें तो 434 करें, लेकिन अगर हम आईफोन 4 की बात करें तो 419 थी, लेकिन यहाँ पे इसकी 1434 mAh है। और अगर हम बात करें पावर की तो पावर कितनी 544 वाच आवर्स थे। वोल्टेज कितनी 3.8, लेकिन अगर हम बात करें आईफोन 4 की तो उसकी 3.7 वोल्टेज वो सपोर्ट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज की। आते हैं कैमरा पे, तो फ्रंट कैमरा 1.2 मेगापिक्सल्स यानी कि उसकी रिजोल्यूशन कितनी 720/30 यानी कि वीडियोज़ फ्रंट की बात करें तो उसकी रेजोल्यूशन इतनी आ जाएगी। जब हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसकी इतनी आ जाएगी। और रेयर की बात करें यानी कि बैक कैमरा की बात करें तो 8.0 मेगापिक्सल यानी कि 1080 पिक्सल्स 30 वीडियोज़, यानी कि वीडियोज़ की बात करें तो 1080 और 1080/30 वीडियोज़ की साइज़ वहाँ पे हो रही। और अगर हम देखें कि कोर डिज़ाइन देखें यानी कि प्रोसेसर की डिज़ाइन तो वो स्विफ्ट में आया था, यानी कि आईफोन 5 की जो कोर की डिज़ाइन आई थी स्विफ्ट में आई थी। और CPU स्पीड क्या थी 1.2 गीगाहर्ट्ज़। जैसे प्रोसेसर हम कंप्यूटर में लगाते हैं या हम लैपटॉप में होते हैं तो 1.2 होता है, 3.2 गीगाहर्ट्ज़ होते हैं। सिमिलरली इसकी भी इंक्रीज़ हो गई। रैम कितनी थी 1 GB, लेकिन अगर हम बात करें आईफोन 4 की तो उसमें 512 की GB थी। और यहाँ पे स्टोरेज देखें तो स्टोरेज भी इसकी इंक्रीज़ की गई, यानी कि 16, 32, 64। लेकिन पहले जो आईफोन 4 था उसमें कितनी स्पीड थी 32 थी, यानी कि 64 इसकी इंक्रीज़ की गई स्टोरेज की कैपेसिटी। आईफोन 6 की बात करें तो बैटरी की उसकी कितनी थी 1809, यानी कि जो बैटरी की कैपेसिटी है 1800, लेकिन आज हमारे पास 600,000 तक यानी कि 4000, 5000, 6000 तक बैटरी की करंट होती है। लेकिन वहाँ पे पावर कितना होता है 6.91 वाच आवर्स। वोल्टेज कितना था 3.82, यानी कि अगर हम बात करें पीछे की तो उसमें आईफोन 5 की तो 3.8 था वोल्टेज उसका, लेकिन इसका इंक्रीज़ किया गया। अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा की तो कैमरा में फ्रंट में 1.2 मेगापिक्सल्स और उसकी जो रिजोल्यूशन थी वीडियो की फ्रंट कैमरा की वो एज़ कम्पेयर टू 5 की सेम ही रही है। रेयर की देखें तो उसकी कितनी है 8.0 मेगापिक्सल्स और 1000, ये भी एज़ कम्पेयर उसके, लेकिन यहाँ पे उसको इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे यानी कि दोनों सपोर्टिंग है उसकी वीडियोस की। उसके बाद अगर हम देखें तो उसमें से ये भी इंक्रीज़ की गई 120 जो उसकी स्पीड की गई, और यहाँ पे भी देखें स्पीड नहीं लेकिन उसकी रिजोल्यूशन इतनी की गई। अगर हम देखें रैम की तो रैम 1 GB सेम एज़ कम्पेयर टू हम कंपेयर करें आईफोन 5 के साथ तो सेम उसकी रैम, यानी यहाँ पे देखें तो स्टोरेज इंक्रीज़ की गई क्योंकि आईफोन 5 की जो थी स्टोरेज वो 64 थी, लेकिन यहाँ पे हमने इंक्रीज़ की गई 128, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज़ की गई है GB, यानी कि 128 GB हो गई। लेकिन यहाँ पे रैम देखें तो रैम सेम ही है एज़ कम्पेयर टू उसके, और यहाँ पे भी देखें सेम हमने यहाँ पे देख लिया कि 64 उसका था। तो हम अगर हम बात करें आईफोन ऐसी यानी कि फर्स्ट जनरेशन की तो उसकी बैटरी कितनी थी 1624 mAh। और पावर की बात करें
तो 6.21 वॉच आवर्स था, और कैमरा फ्रंट देखें तो 1.2 है उसकी, और मेगा पिक्सल्स 720 पिक्सल्स 30 वीडियोस है। और रेयर की देखें यानी कि बैकएंड की देखें तो 12.2 मेगा पिक्सल्स 4K यानी कि 4000 उसकी 4021 पर 30 थी। और यहाँ पे भी देखें तो इंक्रीज उसकी गई है 1080/30। यहाँ पे भी देखें 64 128 यानी कि 224 तक ये गई है उसकी जो बैकएंड बैक कैमरा की जो वीडियो हम रिकॉर्डिंग करते हैं या तस्वीर लेते हैं बैक कैमरा की। अगर हम सीपीयू की बात करें तो 1.85 गीगाहर्ट्ज़ उसकी इंक्रीज की गई एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस आईफोन वर्जन की। तो रैम कितनी 2GB, लेकिन अगर हम बात करें आईफोन 5 की तो उसकी कितनी थी 1GB थी, जिसकी 2 हो गई। लेकिन ये इसकी जो स्पेस थी एज़ कम्पेयर टू अगर हम 5 की बात करें तो वो भी सेम ही उसकी रही है जो स्टोरेज कैपेसिटी है। आईफोन 7 देखें तो करंट उसका कितना था, यानी कि बैटरी की कैपेसिटी 1960 mAh, यानी कि जो पावर उसका था वो इतनी उसमें कैपेसिटी थी स्टोर करने की। तो पावर कितना था वॉच आवर्स तो 744। कैमरा फ्रंट कितनी थी 7 मेगा पिक्सल्स, मीन्स के अगर हम बात करें 7 मेगा पिक्सल्स बहुत ज़्यादा होती थी उस टाइम आईफोन 7 की, आज तो उसकी बहुत ज़्यादा होंगी। रेयर और बैक एंड की देखें तो 12.2 मेगा पिक्सल्स 4000 यानी कि 2160 पर अगर हम बात करें ये तो सेम यानी कि 1080 वीडियोस जो उसकी रेजोल्यूशन थी वो इतनी सेम एज़ कम्पेयर टू हम एसई की और जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के हिसाब से। सीपीयू की स्पीड देखें 2.34 गीगाहर्ट्ज़ है, और रैम की देखें तो 2.2 GB उसकी रैम थी। और स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे 128 थी, यहाँ पे इंक्रीज़ की गई 256 यानी कि 256 उसकी GB इंक्रीज़ की गई, यानी कि उसकी कैपेसिटी स्टोरिंग की इतनी हो गई। आईफोन 8 की बात करें तो बैटरी उसकी करंट कितनी थी 1821 mAh, और पावर उसका कितना था 6.96 वॉच आवर्स। और फ्रंट कैमरा कितनी है 7 मेगापिक्सल्स, यानी कि 7 एज़ कम्पेयर टू हम 7 आईफोन 7 की बात करें तो सेम उसकी फ्रंट कैमरा की रिजोल्यूशन है। और अगर रेयर की भी देखें तो एज़ कम्पेयर टू उसके थोड़ी ज़्यादा सेम ही है, लेकिन ज़्यादातर सेम ही है। इंक्रीज़ की क्या की गई है सीपीयू की स्पीड 2.39 जो उसकी गीगाहर्ट्ज़ है, बाकी जो रैम है और स्टोरेज सेम ही वही आ गई आईफोन 8 में। आईफोन एक्स में देखें तो बैटरी उसकी कैपेसिटी कितनी है एज़ कम्पेयर टू हम देखें आईफोन 8 में तो उसमें से ये इंक्रीज़ की गई है। करंट जो MAh 2716 उसकी इंक्रीज़ की गई, और पावर की जो 10.30, यानी कि बात करें हम आईफोन 8 की तो उसमें से ये इंक्रीज़ की गई। अगर हम ये देखें फ्रंट कैमरा सेम ही है उसकी, लेकिन रेयर कैमरा की जो बैक कैमरा है उसकी एज़ कम्पेयर टू उसको मेजर करें तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये 2/12.2 मेगा पिक्सल्स है, क्योंकि ये 24 उसकी मेगा पिक्सल्स जो रेयर कैमरा है बैक एंड कैमरा की उसके हिसाब से वो बाकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सेम है उसके थ्रू, और सीपीयू भी उसके सेम ही है, और ये स्टोरेज भी सेम है। लेकिन रैम इसकी इंक्रीज़ की गई 3, क्योंकि जो प्रीवियस था उसमें 2 थी और यहाँ पे 3 है। आईफोन XS मैक्स में क्या क्या इंक्रीज़ किया गया, करंट उसका 31 यानी कि जो उसकी कैपेसिटी थी बैटरी की, वो बैटरी की कैपेसिटी इतनी थी 3174 mAh, और पावर देखें तो 12.8। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस के साथ तो इसकी इंक्रीज़ की गई दोनों चीज़ें, और उसकी जो फ्रंट कैमरा है वो सेम ही रही, और जो रेयर कैमरा है वो भी एज़ कम्पेयर टू उसके सेम ही रही है। लेकिन यहाँ पे जो CPU है स्पीड वो भी सेम ही है गीगाहर्ट्ज़ 2.49 गीगाहर्ट्ज़, और यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया एक तो रैम और दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज 1 GB इसकी इंक्रीज़ की गई, और इसमें से 256 इंक्रीज़ की गई, इट मीन्स के 512 GB की गई स्टोरेज की स्पेस। आईफोन 11 की बात करें तो यहाँ पे भी 200 इसकी mAh इंक्रीज़ की गई, यानी कि जो करंट उसकी बैटरी की जो स्टोरिंग की
कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ की गई और पावर उसका कितना था 11.91, ये भी इंक्रीज़ किया गया वॉच आवर्स में। कैमरा फ्रंट की देखें तो MP यानी कि मेगा पिक्सल्स उसकी इंक्रीज़ की गई 12, क्योंकि उसकी प्रीवियस की देखें तो 7 थी, इसकी 12 है, यानी कि उसके फेस इसमें से और भी ज़्यादा थी। फेस डिटेक्शन यानी कि फेस को फोकस करे वो भी, यानी कि इसमें 1080 पिक्सल्स HD की कैमरा जो उसमें थी, पोर्ट्रेट मोड था या पोर्ट्रेट लाइटनिंग था या एनोमेजी था, ये उसके सारे फीचर्स थे जो इंक्रीज़ किए गए एज़ कम्पेयर टू iPhone X के। रेयर बैकएंड कैमरा की देखते हैं 12 MP, यानी कि दोनों इसके सेम है, लेकिन LED थी, यानी कि बैकएंड कैमरा में LED लगाई गई फ्लैश के थ्रू, यानी कि फ्लैश भी और LED भी। वीडियो भी उसकी कितनी 1080 बाय कितना था 120, यानी कि उसकी जो बैकएंड की कैमरा है, बैक कैमरा है, उसकी रिजोल्यूशन एज कम्पेयर टू उसके इंक्रीज़ की। उसका नाइट मोड था, स्टीरियो ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, यानी कि ज़्यादा जो फीचर्स थे इंक्रीज़ किए गए, ये जैसे नाइट मोड हो गया या स्टीरियो ऑडियो हो गया, डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन, जैसे डिफरेंट स्टाइल्स की आप इमेज कैप्चर कर सकते हैं। तो CPU की स्पीड देखें 2.64, ये भी इंक्रीज़ किया क्योंकि वो 49 था और ये 2.65 गीगाहर्ट्ज़, और इसकी रैम सेम ही है और ये इसकी जो स्टोरेज है वो भी सेम है एज़ कम्पेयर टू उसके। और यहाँ पे देखें iPhone 11 Pro Max, तो इसकी कितनी ये 319 यानी कि 1969 mAh था, यानी कि उसकी करंट स्पीड इतनी थी, यानी कि जो बैटरी की साइज़ थी वो इतनी हो रही थी, और पावर उसका 15.4 वॉच आवर्स थी। और कैमरा फ्रंट के कितनी थी 12 पॉइंट, फेस डिटेक्शन था, 4000 वीडियोस रिकॉर्डिंग था, यानी कि 4000 तक आप वीडियोस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यानी कि 4000 मेगापिक्सल्स भी हो सकती हैं और उसकी रिकॉर्डिंग के हिसाब से। स्लो मोशन वीडियो यानी कि स्लो मोशंस के थ्रू भी आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप इसको यूज़ करते हैं। पोर्ट्रेट मोड सेम ही और पोर्ट्रेट लाइटनिंग भी थी। रेयर कैमरा यानी कि बैक कैमरा की 12 मेगापिक्सल्स है और वाइड एंगल और टेलीफोटो, यानी कि फोटो डिफरेंट वे से आप यूज़ कर रहे थे। वहाँ पे IR फिल्टर था, यानी कि 60 एलिमेंट लेंस थे, उसके लेंस डिफरेंट टाइप्स के थे, तो आप उन लेंस के थ्रू आप तस्वीरें डिफरेंट वे से ले सकते हैं। और उसके बाद उसकी CPU की 2.64 सेम ही रही है, और रैम की बात करें 4GB है, स्टोरेज इसकी सेम ही है एज़ कम्पेयर टू पीछे हम देखें तो सेम ही है, क्योंकि 4GB है और 512 उसकी स्टोरेज है। iPhone SE देखें सेकंड जनरेशन की, तो यहाँ पे भी करंट बैटरी की कितनी हो रही है कि बात करें 1812 और पावर देखें 6.96 यानी कि वॉच आवर्स, और कैमरा कितनी है उसकी फ्रंट 7 मेगापिक्सल्स, और रेयर की बात करें तो 12 मेगापिक्स वाइड कैमरा, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी वाइड, यानी कि जो बहुत ज़्यादा दूर हो तो उसको हम करीब लेके आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसके। तो इसमें और इंक्रीज़ की गई फीचर्स कौन से, कनेक्टिविटी एंड वायरलेस, जो गीगाबिट्स क्लास LET यानी कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशंस, उसके थ्रू जो, और मेमो और LAA जो वायरलेस के थ्रू हम कनेक्शंस करते हैं। जो हम मेमो जैसे हम बात करें कि जो टावर्स के सिग्नल्स होते हैं वो इनके थ्रू हम मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं इनके थ्रू। तो CPU उसकी थी T83 था और A13 बायोनिक। स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है उसकी 64GB और 128 यानी कि 256, और रैम 4GB LPD एज कम्पेयर से ये एडवांस रैम लगाई गई इसमें iPhone SE सेकंड जनरेशन में। तो ये था आईफोन के बारे में जो हमने आप लोगों को बताया। सो ज्वाइन अस एंड नो मोर अबाउट दी कंप्यूटर साइंस। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर लाजमी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।